चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम हमने देखा था कि सबका नाम, सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं और सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके आगे क्रम में बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अगला जो है सर्वनाम के बाद अब हम देखेंगे कि आपका आता है एक शब्द विशेषण। कौन सा आता है अब हमारा? विशेषण पढ़ने वाले के विशेषण क्या होते हैं। ठीक है ना। तो विशेषण से पहले देखिए कि हम समझते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं। कौन से शब्द देखते हैं अब हम? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट आप देखोगे जैसे संज्ञा, सर्वनाम और इसी में आएगा आपका विशेषण और एक और हो जाएगा आपका जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो ये आपके विशेषण आप देख रहे हैं, इनमें ही आपका विकारी शब्द है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, या जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे भी हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण, उसे क्या कहा जाता है आपका? क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना समझ में आया कि ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है ना, विशेषण, क्रिया। और जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। सर्वनाम की विशेषता बताता है वो भी विशेषण कहलाता है। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और इतना याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर हम एक शब्द भी उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? विशेष। किसका उपयोग कर सकते हैं? विशेष का उपयोग कर सकते हैं। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। और हमारा अब टॉपिक ही कौन सा है? विशेषण। ठीक है। अब विशेषण क्या होते हैं? देखिए, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं? तो आप उपयोग करते हैं विशेष्य का। किसका भी उपयोग कर सकते हैं हम? विशेष्य का उपयोग कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना। अब कैसे होते हैं? जैसे हमने कहा अच्छा लड़का। क्या कहा हमने? अच्छा लड़का। अब देखिए, अच्छा लड़का में लड़का क्या है आपका? तो ये सर्वनाम है। ये क्या है आपका? सर्वनाम कह लीजिए, संज्ञा कह लीजिए। ठीक है ना। लेकिन लड़का कैसा है? अच्छा। उसकी अच्छा होना क्या है? विशेषता। तो ये उसका विशेषण। इतना समझ में है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं विशेषण और कैसे विशेषण होते हैं। विशेषण के प्रकार देखते हैं अपन। ठीक है ना। तो एक और उदाहरण देखते हैं हम। अच्छा लड़का तो आपने बता दिया, और जैसे आपने कहा सुंदर लड़का। सुंदर लड़का।
तो लड़का कैसा है? सुंदर। सुंदर होना उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है ना? तो इतना आप समझना कि जब भी हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? और अब देखिए विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के आपके विशेषण होते हैं। तो विशेषण के प्रकार हैं 5। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं तो उनके नाम याद रखना है आपको। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है गुणवाचक। कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपको याद रखना है, जब गुणवाचक हो गया तो अगला हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा देखिए पहले गुण की बात कर ली है तो फिर संख्या की बात करेंगे। जब संख्या आ जाएगी तो परिणाम की बात करेंगे। परिमाण कौन सा आ जाएगा आपका? परिमाणवाचक। जब परिमाणवाचक आ गया तो अगला आ जाएगा आपका, आप लिख लीजिए संकेतवाचक। कौन सा आ जाएगा आपका? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक को ही एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। क्या कहा जाता है इसको? सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और जो 5वां प्रकार होता है इसका वो आप लिख लेना व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक, या जिसको एक और नाम भी दिया जाता है निजवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा आपका? निजवाचक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, या संकेतवाचक को क्या नाम दिया जाता है? सार्वनामिक। और 5वां होता है आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक या निजवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में देखते हैं। अब एक चीज और याद रखिए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको बोलते हैं अपन प्रविशेषण। क्या बोलते हैं अपन? प्रविशेषण। ठीक है ना? प्रविशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण की भी क्या बता दे? विशेषता बता दे। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे बहुत अच्छा लड़का। लड़का कैसा है? बहुत अच्छा। तो जो बहुत शब्द जुड़ा है, देखिए 3 शब्द आए हैं आप। ये है आपका विशेष्य। क्या है आपका? विशेष्य। ये है आपका विशेषण और ये है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण तो ये आपको याद रखना है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, अब इनमें हम सबसे पहले नंबर बाय नंबर करके 5 विशेषण को पढ़ना है हमें। तो सबसे पहला जो आता है आपका, आपने कहा गुणवाचक। कौन सा आएगा आपका? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में किसी के गुणों की बात की जाती है और वे गुण कौन कौन से होते हैं? ठीक है ना? गुणवाचक विशेषण जिसको हम कह सकते हैं गुण प्लस वाचक। गुण बताने वाले, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा भी अपन बता सकते हैं गुण बताने वाला जो विशेषण है उसे ही अपन गुण विशेषण बोलते हैं या गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए कौन कौन सी चीजें आती है इसमें। तो सबसे पहले अपन इसमें उसके गुणों की बात करते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं उसमें? तो जैसे अपन ने कहा गुण तो होते ही हैं,
दोष की बात कर लीजिए, उसमें कुछ गुण भी होना चाहिए। गुण, दोष, उसका रूप, रंग, उसका क्या है, काला गोरा होना उसका गुण है। इसी में अपन कहेंगे आकार, कोई लंबा व्यक्ति है वो उसका गुण है। दशा, ठीक है ना, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है ना। जैसे देख, अपन ने कहा ईमानदार, ईमानदार बालक, तो बालक कैसा है, ईमानदार। ईमानदार होना उसका क्या है, गुण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपन कह सकते हैं बेईमान व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, तो बेईमान होना वो भी उसका क्या है, गुण है, ठीक है ना। जैसे अपन कहेंगे मोटी पुस्तक, क्या कहा अपन ने, मोटी पुस्तक। तो जैसे देखिए ये वाली जो पुस्तक है, अब आपने और पुस्तकें देखी होगी तो वो छोटी रहती है, लेकिन ये पुस्तक कैसी अपने आप में एक अपना आकार रखती है, तो ये पुस्तक कैसे हो जाएगी, मोटी पुस्तक। मोटी पुस्तक होना जी इसका एक क्या है, अपने आप में इसका एक गुण है। तो ये अपने ऐसे ही जो भी शब्द मिलते हैं जिनसे हमें उनके गुणों का पता पड़ता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और आप कह सकते हैं गर्म पानी, गर्म पानी, पानी का गर्म होना वो उसका क्या है, गुण कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जब भी आए तो हमें पता कैसे पता पड़ेगा, आपको एक शब्द याद रखना है, कैसा है, क्या याद रखना है, कैसा है। बालक कैसा है, अगर आंसर मिलता है तो वो गुणवाचक हो जाएगा। बालक कैसा है, बालक ईमानदार। व्यक्ति कैसा है, बेईमान है। पुस्तक कैसी है, मोटी है। पानी कैसा है, गर्म है। तो जब प्रश्न करने पर आपको आंसर मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम दूसरा विशेषण पढ़ते हैं। तो दूसरा विशेषण आता है संख्यावाचक। कौन सा आता है आपका, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सी चीजें संख्यावाचक विशेषण में आती है, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम। आप लिखना, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन सी चीजें हैं तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या जब भी होती है। तो संख्या देखिए दो ही प्रकार से होती है। संख्या आपकी निश्चित भी होती है, कैसी होती है, निश्चित भी होती है, और कुछ कैसी होती है आपकी अनिश्चित होती है। निश्चित भी होती हैं और कैसी होती हैं आपकी अनिश्चित भी होती है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि जैसे हमने कहा कि 5 व्यक्ति, जैसे इसका उदाहरण अपन बता सकते हैं 5 व्यक्ति, और इसमें हमने बता दिया कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति। तो देखिए जहाँ अनिश्चित हो गया और जहाँ पर क्या हो गया आपका निश्चित हो गया, कितने व्यक्ति हैं, तो अपने कहा 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति। कुछ कितने, अभी हमें भी पता नहीं, ठीक है ना। अब इनके बारे में ही हम और ज्यादा पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि निश्चित
संख्यावाची विशेषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं? निश्चित संख्यावाची। अब निश्चित संख्यावाची में देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आप 5 प्रकार से पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है गणना, इसके आधार पर गणनावाचक कौन से होते हैं आपके? गणनावाचक। गणनावाचक मतलब जिनकी आप क्या करते हैं? गिनती पढ़ते हैं। गिनती बोले तो जैसे आपने कहा 1 2 3 4 5, ऐसे जिनकी हम गिनती करते हैं, ठीक है ना, ये कौन से हो जाते हैं? आपके गणनावाचक होते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका आवृत्तिवाचक। कौन सा होगा आपका? आवृत्तिवाचक। अब आवृत्तिवाचक में क्या होगा? ये गुणा में चलती है। किस में चलती है? गुणा में। जैसे आपने कहा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे हम कहते हैं 2 गुना, 4 गुना, ठीक है ना, ये किस में आएंगे? आपकी गुणा में होकर आती है। अब अगला आता है आपका, तो वो आप बताएंगे क्रमवाचक। कौन सा आ जाएगा आपका? क्रमवाचक। क्रमवाचक में कैसे होता है? जैसे आपको क्रम आता है ना, रैंक बनती है। जैसे आपने कहा पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें अपन बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे अपन स्थान बता देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगला जो आपका आता है वो आता है आपका समूह में। किसमें आता है? आपका समूहवाचक। अब समूहवाचक में कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं, तो वो देखिए, जैसे आपने कहा दोनों, तीनों, या इसी में आता है आपका सभी, ऐसी चीजें उसमें आपकी आती है। जैसे अपन ने कहा, उदाहरण आप लिख सकते हैं। क्या लिख लीजिए आप? उदाहरण। जैसे अपन ने कहा 5 व्यक्ति, क्या हो गया आपका? 5 व्यक्ति, ये भी आपका निश्चित है। दूसरा आप लिख लीजिए, अपन कह सकते हैं कि कल से आज बच्चे 2 गुने। कैसे हैं? कल से आज बच्चे 2 गुने। या आगे से पहला पेपर ही देना, आगे से पहला पेज, तो उसके अपन रैंक भी बता सकते हैं या कुछ भी अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। बट उसमें क्या होना चाहिए? आपका संख्याएं निश्चित होना बहुत आवश्यक है। तो ये आपके कितने प्रकार पढ़ लिए हमने? 4 प्रकार पढ़ लिए। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समूहवाचक। ये क्या बताते हैं? आपकी संख्या के निश्चित होने के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कौन सा? अनिश्चयवाचक। अब इसी में आता है आपका कौन सा? अनिश्चय संख्यावाचक। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनसे संख्या के निश्चित होने का पता हमें नहीं पड़ता है। कौन सा हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय संख्यावाचक। तो अनिश्चय संख्यावाचक में जिनका संख्याओं का निश्चित नहीं होती है, वो अपन कैसे बताते हैं?
तो अनिश्चयवाचक में अपन शब्द प्रयोग करते हैं कोई या कुछ। दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? कोई या हम बता सकते हैं कुछ, और ये शब्द या एक और शब्द भी हम बताते हैं किसमें? लगभग। कोई, कुछ या हम क्या कह सकते हैं? उनका उपयोग करते हैं लगभग में, उनका हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे 5, इसमें हम क्या बताएंगे? 5 6। क्या बताओगे आप? 5 6 आदमी। क्या बता, ऐसे होता है। उदाहरण देखते हैं, 5 6 आदमी, ठीक है ना। तो मतलब संख्या नहीं, कुछ व्यक्ति, ठीक है ना। कुछ आम, अब कितने आम? कुछ किलो। ये सब किस में बताते हैं हम? अनिश्चयवाचक संख्यावाची परिणाम में हम बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला आता है आपका कौन सा? परिमाणवाचक। तीसरा प्रकार देखते हैं हम कौन सा? परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में हम क्या बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा। क्या बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द मात्रा को बताते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। मात्रा बोले तो माप तौल। इसी में हम क्या बताते हैं? माप तौल के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे हम किसी भी चीज के बारे में बताते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम, लीटर, ठीक है ना। किलोग्राम, लीटर आदि ऐसी चीजों को हम किसमें बता देते हैं? उनकी मात्रा का पता पड़ता है। जैसे अपन ने कहा 2 किलो आम, 5 लीटर दूध। इससे हमें क्या पता पड़ता है? परिणाम के बाद पता पड़ता है। और इसी वजह से अपन कह सकते हैं कुछ किलो अनाज, कुछ किलो अनाज। ये भी कुछ निश्चित होते हैं, कुछ आपके अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना। ये किस में आ जाएगा आपका? अनिश्चित परिणाम, अनिश्चित परिमाण वाचक। किसमें आ जाएगा आपका? अनिश्चित परिमाण वाचक में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला जो अपन पढ़ते हैं, तीसरा हो गया परिमाणवाचक, चौथा आपका हो जाएगा संकेतवाचक। कौन सा होगा आपका? संकेतवाचक। संकेत हम किन चीजों के द्वारा देते हैं? देखिए, संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं यह, वह, मेरा आदि शब्द देखते हैं अपन, है ना। तो अपन बताते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, ठीक है ना। ऐसे शब्द किसके लिए आते हैं आपके? तो ये संकेत को बताना चाहते हैं। जैसे आप कहते हो यह मेरी पुस्तक है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द आपको क्या बताएंगे? संकेत के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और जो पांचवा आता है, जिसको आपने कहा व्यक्तिवाचक। क्या कहा आपने? व्यक्तिवाचक, जिसको हम बोलते हैं एक और निजवाचक। कौन सा आएगा आपका? व्यक्तिवाचक या निजवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर अपनी खुद की विशेषता बताते हैं। जैसे किसी स्थान की विशेषता वो बता दे, उनको ही अपन कहते हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी? जैसे जयपुर। जयपुर एक जगह का नाम है, लेकिन अपन ने क्या बता दिया? जयपुरी। जिनकी अपने आप में विशेषता है, जयपुरी साड़ी, ठीक है ना। जयपुरी साड़ी। और अगला आपने कहा भारत। भारत संज्ञा या सर्वनाम है, तो अपन ने बता दिया भारतीय। भारतीय होना हमारी क्या है? विशेषता है, ठीक है ना।
ऐसे कुछ शब्द जैसे कश्मीर से अपन ने बता दिया कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल, तो जी उनकी शब्दों के कारण उनकी विशेषता बताने लगते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमने देखी कितने प्रकार पढ़ लिए, 5 प्रकार पढ़ लिए किसके, विशेषण के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है ना, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। तो अगर इतना आपको समझ में आया तो फिर इसके बाद हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे।